मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। काशिका की 63वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। 60 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? हाँ जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 212। मिथ्या ज्ञानवचनः सर्पिषि रक्तः प्रतिहतो वा। करणे ज्यों विदर्थस्य करणे सूत्र पर उसका मिथ्या ज्ञानवचनः सर्पिषि रक्तः प्रतिहतो वा। तो वो जो रक्त हुआ और प्रतिहत भी हुआ, वो दोनों भी मिथ्या ज्ञान के कारण ही हुआ। हाँ, रक्त का तो ठीक है। आगे जो वाक्य आ रहा है ना कि चित्त भ्रांत्या तदात्मना सर्वम एव ग्राह्यम प्रतिपद्यते, ये जो बात कही है ये तो सर्पिषी रक्त के साथ जोड़ें कि घी में उसका राग बढ़ा हुआ है। और होता भी है कि जब किसी वस्तु से राग अधिक हो जाता है तो वो जहाँ नहीं है वहां भी वही दिखाई देने लगता है, या अन्य कोई पदार्थ है उसमें भी उसी की प्रतिमूर्ति दिखाई देने लगती है, जिससे हम अधिक राग करते हैं। है ना, वो जो हिंदी में एक कविता है ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो होता है कि राग अधिक होता है तो स्वप्न में भी वही चीज आ रही है, बाहर भी जहाँ देखो वहां वही सब उसी की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। तो जब घी में उसका राग अधिक है तो वहां पर घी नहीं है तब भी घी की भ्रांति, तो भले ही उसमें जलीय अंश है वो घी का ही समझ रहा हो। तो चित्त भ्रांत्या, चित्त की भ्रांति होने लगती है राग अधिक होने से। तो तदात्मना, उसी स्वरूप वाला होता हुआ, सर्वम एवं ग्राह्यम प्रतिपद्यते, सब कुछ ग्राह्य है यानी कि सब में ही घी पड़ा हुआ है, ऐसा उसको ग्राह्य ग्रहण करने योग्य होने लगती है, वस्तु हो जाता है। दूसरा था ये प्रतिहतः। नहीं, आगे जो और शब्द आ रहा है ना, मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम एवं, तो वास्तव में तो मिथ्या ज्ञान ही हुआ वहां पर कि नहीं है तब भी उसने घी का अनुमान कर लिया, घी को समझ लिया। तो ये मिथ्या ज्ञान, क्योंकि सूत्र में जो आया था ना अविदर्थ, तो अविदर्थ का अर्थ जो इन्होंने किया था अथवा कह करके कि अथवा मिथ्या ज्ञान वचना। एक तो अर्थ हुआ था पहले कि जहाँ की प्रवृत्ति अर्थ लिया था उसका, तो प्रवृत्ति अर्थ भी अविदर्थ है, यानी विद से भिन्न अर्थ, क्योंकि नए का अर्थ भिन्न भी होता है ना। और अब हमने नए समास का उसका उल्टा ही कर दिया, यानी कि ज्ञानार्थ है ही नहीं, अर्थात अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ ले लिया मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान की स्थिति कब होती है कि अधिक राग हो जाने के कारण से, तो उसी को यहाँ पर खोला है कि चित्त की भ्रांति से ऐसा होने लगता है, और वह मिथ्या ज्ञान वो वास्तव में अज्ञान ही है, और उसी को यहाँ पर अविदर्थ शब्द से कहा। अब यहाँ पर प्रतिहत में भी ऐसे ही घटाएंगे हम कि प्रतिहत में अब उसको बहुत धोखा दिया गया है। उसमें एक बात कही जाती है ना कि एक जो है बच्चा गड़रिया, जो बकरियों को चराते हैं ना उनको गड़रिया बोल देते हैं हिंदी में। तो वो बकरियां चरा रहा था, और बार बार जो है वो जो है ग्राम वासियों को इकट्ठा करने के लिए, और वहां शोर मचाया करता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो ग्रामवासी बकरियों की सुरक्षा करने के लिए और उस लड़के की भी सुरक्षा करने के लिए भाग करके वहां पहुंचते थे। वहां देखा तो कि अरे, वो हंसने लगा कि देखो मैंने सबको बहका दिया, बहका दिया, ऐसे करके झूठ बोल बोल करके।
तो 2-3 बार तो चलो ग्रामवासियों ने कहा हो सकता है भाई अब झूठ ना बोल रहा हो और वास्तव में भेड़िया आ गया हो। दोबारा देखा, तिबारा देखा, फिर वही स्थिति कि झूठ बोलना। एक बार फिर ऐसा हुआ कि वास्तव में भेड़िया आ गया। अब वो चीख रहा है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। कोई उसकी बात को सच मान ही नहीं रहा है और भेड़िया जो है बकरियों को खा गया। तो ये होता है ना कि जब किसी की बात से विश्वास उठ जाता है तो उसकी सत्य बात भी असत्य प्रतीत होने लगती है। अब यहाँ पर भी जब किसी को धोखा दिया गया कि देख घी है, खा ले ऐसे करके, क्यों साफ नहीं आ रहा है क्या? जी। साफ क्यों नहीं आ रहा है? कनेक्शन दूसरा लगा के देखें। अब देखो, अभी पहले तो आवाज देखो, आवाज आ रही है ठीक? और चित्र में अब देखो कुछ अंतर आया कि नहीं आया? सिग्नल तो वैसे पूरे आ रहे हैं। अभी हैं? थोड़ा ब्लर। थोड़ा सा अंतर पड़ा है? नहीं आया अंतर? नहीं लग रहा है अचार्य जी, हम्म। कुछ अंतर नहीं लग रहा पहले से अभी। हम्म। चलो वैसे ही सहन करो, थोड़ी देर हो सकता है बाद में ठीक हो जाए। तो चित्त की भ्रांति मतलब उसके साथ में धोखा दिया लोगों ने कि घी नहीं है, और घी कह कह करके घी है खा ले, और वह उसमें प्रवृत्त हुआ, लेकिन बाद में उसको धोखा दिया गया, उसके साथ में उसको पता लगा। अब कालांतर में एक समय ऐसा आया कि उसमें घी पड़ा हुआ है और लोग कह रहे हैं घी है खा ले, वो तो झूठ मान रहा है ना उनकी बात को, कि झूठ बोल रहे हैं मेरे से ये। ठीक है ना? जैसे वहां भेड़िया वाली बात थी। अब घी से युक्त वस्तु को भी वो घी नहीं है ऐसा मान करके छोड़ रहा है उसको। तो ये भी इसी में घट जाएगा यहाँ भी। अब चित्त की भ्रांति ही एक प्रकार से उसको हुई थी जो राग की अवस्था में। यहाँ चित्त की भ्रांति यह है कि दूसरे की कही हुई बात को भी अब वो स्वीकार नहीं कर रहा है, पीछे की बात को ध्यान में रखते हुए। अजय जी समाज हम्म। क्या? सर्वमेव किसको अलाउ करना है, क्या कह रही है? तदात्मना। हाँ, तदात्मना तो ये है ना कि जब ये सर्पशी रखता है, इसकी साथ अधिक घट रही है पंक्ति ये। प्रतिहतः में तो वाह कह करके इन्होंने कहा है, प्रतिहतो वाह। तो उसके साथ में ये चित्त की भ्रांति वाली तदात्मना ये तो पूरी नहीं घटेगी। ये तो अनुराग के कारण में तो जाएगी, वहां अनुराग से युक्त यदि है वो, तो चित्त की भ्रांति हो जाती है। लेकिन प्रतिहता में अगली पंक्ति पूरी संगत नहीं हो पाएगी। तदात्मना का तात्पर्य प्रतिपद्यते है ना, ग्राह्यम प्रतिपद्यते, यानी कि अर्थात वह घी से युक्त है ऐसा मानते हुए, उस रूप में। तदात्मना माने उस रूप में, घी से युक्त है उस रूप में, और घी से युक्त है ये चित्त की भ्रांति है उसको। चित्त की भ्रांति से घी से युक्त मान रहा है, तो ये करण में तृतीया है तदात्मना। उसी प्रकार से उन्हीं उसी रूप से युक्त होने के कारण से सभी वस्तुओं को ग्राह्य, सभी वस्तुएं उसके लिए ग्राह्य हो रही हैं। ठीक है ना? प्रतिपद्यते, इस तरह से। और आचार्य जी रुजार्थानाम भाववचनानाम जो रहे हैं, तो भाववचन इसमें जो बहुव्रीहि पृष्ठ है। संख्या, अच्छा आगे 15 पे। भाववचन में बहुव्रीहि हाँ, कैसा है पहले भाव वचन शब्द वचन। में
शब्द को समझेंगे, वचन शब्द का अर्थ क्या बनेगा यहाँ पर? वचन का अर्थ भाव में नहीं है, कहने वाला। कहने वाले का भी अर्थ यहाँ लेंगे एक प्रकार से क्रिया को करने वाला। वक्ति इति वचना है ऐसे करके, तो कर्ता में जब लिट प्रत्यय करेंगे तो वहां पर वचन का अर्थ हो गया सीधा कर्ता। ठीक है ना? वचन का अर्थ हो गया कर्ता। अब कर्ता कौन बनेगा? तो कहा भाव। अब भाव के साथ में बहुरी समास हो जाएगा फिर कि भाव वचन ये। अब भाव से क्या अर्थ लेंगे? भाव का अर्थ है धात्वर्थ। अब धात्वर्थ कहने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केवल धातु का तो प्रयोग कर नहीं सकते, पद जीत है, वो तो पद बना ही नहीं, तो कृत बनाएंगे उसको भाव में कोई प्रत्यय ला करके। तो भाव का अर्थ क्या हो गया? भाव में इनके भाव को कहने वाला पद। ठीक है ना? वह करता है। जिन धातुओं का इनके ये जो रुझार्थ धातुएं हैं उनका वो कर्ता बनेगा। अब उदाहरण में घटा के देख लो कि रोग शब्द कैसा है? भाव। यहां तक स्पष्ट हुआ? रोग शब्द कैसा है? भाव, यानी कि भाववाचक शब्द हो गया, क्रिया के अर्थ को कहने वाला रोग। और यह रोग है भाव वचन ये शाम, ये रोग करता है जिनका। वो कौन है? रुजति। रुजति का ये करता है। इस तरह से घटेंगे। यानी कि रोग चौरम रुजति, इस तरह से होना चाहिए था, तो चौरम में षष्ठी हो गई। और चलो आगे देखते हैं। तो प्रेष्य भ्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। प्रेष्य भ्रुवोर हविषः, यहाँ प्रेष्य और भ्रु धातु तो ली गई है यहाँ। और प्रेष्य में प्रउपसर्ग पूर्वक इस धातु, ये दिवादी गण की ये स्वयं ही व्याख्याकार कह रहे हैं कि प्रेष्य इति इष्यतेर दैवादिकस्य लोण मध्यम पुरुषस्य एक वचन। लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, तो शयन प्रत्यय करके क्या बनेगा? प्रेष्य। अर्थ क्या बनेगा इसका? क्योंकि इश गतौ है ना, तो अर्थ क्या बनेगा हम उदाहरण में अधिक समझेंगे, आगे देखते हैं अभी। तो प्रेष्य ये शब्द ही प्रयोग करना है, मतलब इस प्रकार से। और दूसरा भ्रू धातु। अब भ्रू धातु का हम कौन सा लकार और कौन सा पुरुष कौन सा वचन लाएंगे, प्रश्न ये उठेगा। तो फिर साहचर्य नियम काम कर जाएगा। ठीक है ना? जब प्रेष्य लकार मध्यम पुरुष एक वचन है तो भ्रू का भी वैसा ही प्रयोग करना है। इसीलिए आगे कहा तत्साहचर्यात् भ्रू गिरति तद विषय एवं गृह्यते। तद विषय से तात्पर्य लोण, इसका भी वही लेना है। तो अनुब्रूही, अनु और लगा देंगे उसमें स्पष्टता के लिए। तो प्रेष्य ब्रुवोर हविषः कर्मण। हविष से तात्पर्य यहाँ पर जो हविवाचक जो शब्द जो आहुति के रूप में दिए जाते हैं अग्नि में देवता के लिए, वो हविष हो गया। तो उनके कर्म से षष्ठी व्यक्ति भवती देवता संप्रदाय, ये इसकी शर्त है कि देवता उसमें संप्रदान होना चाहिए। संप्रदान का तात्पर्य संप्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम, जिसके लिए कुछ दिया जाता है। ठीक है ना? तो चतुर्थी के अर्थ में यहाँ पर ये संप्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम, संप्रदान कारक में ही संप्रदान बना दिया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कर्म में प्रत्यय, कर्ण में प्रत्यय, कर्ता में प्रत्यय, यहाँ क्या बोलेंगे? संप्रदान में प्रत्यय। और संप्रदान में प्रत्यय करके बना क्या? संप्रदान। तो अपने ही शब्द को सिद्ध कर रहा है। तो संप्रदान कौन होगा, यानी किसको आएगा? कौन है वो? संप्रदान
देवता होना चाहिए, तब ये सूत्र कर्म में षष्ठी करेगा। अब ये जो वाक्य है ये अग्नये छागस्य हविषो उपाया मेध सह प्रेष्य, तो जिस काल में पशु की हिंसा भी प्रवृत्त हो गई थी, यज्ञों में काला उसको करने के लिए कुछ और प्रकार अपनाए गए, है ना, पिंड आदि बना करके उन पशुओं की आकृति के ऐसे भी किया गया। तो ये सब बातें तो अलग अनुसंधेय हैं, यहाँ तो हमें केवल उदाहरण के रूप में ही देखना है इसको कि अग्नि क्या है यहाँ पर, देवता, और वो संप्रदान भी है, उसी को वस्तु दी जा रही है। क्या दी जा रही है, तो वो हविष के रूप में यहाँ दिया कि छागस्य हविषः वपाया मेध। जो छाग है, छाग कहते हैं जो बकरी का जो बच्चा होता है ना, पुरुष बच्चा, वो छाग, उसके लिए बकरा। तो छागस्य हविषः वपाया, वो हविष किस रूप में है, वपा के रूप में, वही मेदस और वपा। तो उसके लिए यानी कि उसको प्रेष्य। अब प्रेष्य से यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, इष्गतौ धातु जो है दिवादिगण की, तो प्रेष्य का हम उसको प्राप्त कराओ, में देनी है, उसको प्राप्त कराओ कर्म के रूप में। तो कर्म में यहाँ पर हो गई वपाया मेधः, ये सब है। ये ऐसे ही दूसरे वाक्य में अग्नये, उसमें ब्रू धातु का प्रयोग दिखाएंगे, अग्नये छागस्य हविषः। आगे तो आ रहा है इसमें वपायी, ये कुछ तो मुद्रण में भूल हुई है, क्योंकि इसका पाठ जैसे कि प्रथमावृत्ति आपने पढ़ी थी, वहां आया था वपाया, यानी कि षष्ठ्यंत ही आया था ये, यहाँ ये चतुर्थ्यंत जैसा लग रहा है वपायी। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि जब षष्ठी कर रहे हैं हम और पिछले वाक्य में देखो वपाया स्पष्ट है, पिछले वाक्य से मिलाएं तब भी तो नहीं मिल रहा है ये, तो वपाया यहाँ होना चाहिए था। तो अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसा अनुब्रूहि, पीछे था प्रेष्य, तो प्रेष्य में तो ये प्राप्त कराओ, ठीक है ना, या प्राप्त करो। अगर हम अंतर्भावित ऋणार्थ मानते हैं तो प्राप्त कराओ, और नहीं तो प्राप्त करो, उस हवि के लिए प्राप्त करो, तब भी कर्म बनेगा वो। और यहाँ है उस हवि को बोलो, बोलो का तात्पर्य उसका जो नियोग हुआ है जिस मंत्र का, उस मंत्र का उच्चारण करो, जिससे कि आहुति दी जा सके, ठीक है ना। तो ये अनुभ्रूहि उसका कर्म बनेगा, यानी उस वपा को बोलो, बोलो का तात्पर्य उस वपा से युक्त मंत्र का उच्चारण करो। अब आगे जो धातुएं इन्होंने दी हैं प्रेष्य और ब्रू, उसके विषय में कहा कि प्रेष्य ब्रू और इति किम, तो उस अवस्था में तो फिर अग्नये छागम अविर वपा मेदो जुहुधि, अब यहाँ हु धातु है, न प्रेष्य का प्रयोग है न ब्रू का प्रयोग है, यानी कि अनुब्रूही भी नहीं है, प्रेष्य भी नहीं है। अब यहाँ जो अन्य जो हवि के शब्द हैं, हवि, आम, मेदह, छागम, ये सब क्या है, ये सब कर्म है, कर्म ही रहेंगे यहाँ पर, द्वितीय हो गई। हविष्य इति किम, ये क्या होता है भाई, हुयते इति, जो प्रदत्त की जाती है उसको हवि कहेंगे। अब ये तो है नहीं कि हम अग्नि में गोबर डाल दें, ऐसे ही डालते हैं क्या, तो गोमय तो हवि नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो हविष्य इति किम, तो अग्नये गोमय प्रेष्य, अब प्रेष्य का तो प्रयोग कर दिया, और देवता भी है संप्रदान के, लेकिन गोमय का प्रयोग हो रहा है जो कि हवि बन ही नहीं सकती, इसलिए गोमयानी में। अब यहाँ गोमयानी, फिर ये वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा, ये हवि नहीं है, ये तो अग्नि को प्रज्वलित करने के ईंधन के रूप में काम आएगा ना। गोमय जो सूखा होता है, उपले आदि जलाते हैं, नहीं जलाते हैं, तो उसको प्राप्त करो, यानी कि हवि ईंधन के रूप में है, ये हवि के रूप में नहीं है। देवता संप्रदान है, देवता होना चाहिए जिसको कुछ दिया जा रहा है, यहाँ माणवक को दे रहे हैं, तो माणवक तो कोई देवता है नहीं, तो माणवकाय पुरोडाशम प्रेष्य, बाकी सब बातें मिल जाएंगी। हवि भी है यहाँ पर। अब हवि से तात्पर्य यही नहीं अग्नि में जो डाले वही हवि है,
भाई जो कुछ भी दिया जाए, हु दाना दनयो हो आदाने च इत्येके। भाई दान करना, आदान करना, अदन करना, सभी अर्थों में है ना ये हु। तो माड़वक को प्रोडाश खिलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो माड़वकाय प्रोडाशम प्रेष्य, माड़वक के लिए प्रोडाश उपस्थित करो, निगदो कि हमेशा प्रयोग देखे माया वेद आदि सब शब्द प्रस्तुत आगे में पड़ जाएगा। तो ध्यान प्रदान अगम लेकिन प्रसिद्ध और लगा दिया विषय प्रसिद्ध का तात्पर्य है उसको करो। तो विशेषण होने के लिए आगे यहाँ जो पढ़ा हुआ है तो स्पष्ट है कि ऊपर का सूत्र अच्छा जी, आवाज कट रही है। दोनों में लग सकता विषय
बहुत बाधा पहुंच रही है आज। अब देखो आ रही है आवाज? आ रही है आचार्य, लेकिन लेट पहुंच रही है आपके बोलने के बाद। तो कहाँ पर थे हम? चतुर्थ अर्थे बहुलम छंदसी है, चतुर्थी के अर्थ में। ये तो रिकॉर्डिंग भी रुक गई लगता है। चलो रिकॉर्डिंग जोड़ चल लो। रही है आचार्य, अच्छा चल रही चलो, है रिकॉर्डिंग। चलो ये तो ठीक है। चतुर्थ अर्थे बहुलम छंदसी। तो चतुर्थी के अर्थ में बहुल करके वेद में षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। तो उदाहरण वैसे ही आएंगे, जैसे पुरुष मृगश चंद्रमसः, और बहुल करके है तो पुरुष मृगश चंद्रमसे। ये प्रथमावृत्ति में भी आ चुके हैं उदाहरण ये। ऐसे ही गोधा कालका दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम। तो वनस्पति नाम, ते वनस्पति नाम, ये जो है तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति करते हैं ते का, तब भी वही ते बनता है। और नहीं इसमें तो हाँ, और चतुर्थी करते हैं तब भी ते बन जाता है। तो ते वनस्पति, वनस्पति में अंतर दिखाई देगा, ते में तो वही रहेगा चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी। बहुल ग्रहण किया गया है तो बहुल ग्रहणम किम, तो कहा कृष्णो रात्रि हिमवते हस्ती। अब यहाँ चतुर्थी का ही प्रयोग हो रहा है, अर्थात यहाँ षष्ठी नहीं दिखाई दे रही है। रात्रि में और हिमवते में चतुर्थी का प्रयोग है। आगे वार्तिककार ने कुछ और भी कहा। इन्होंने तो कहा था सूत्रकार ने कि चतुर्थी के अर्थ में क्या षष्ठी। अब इसको विपरीत करेंगे तो कैसे करेंगे? षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी, ठीक है ना, तो वो भी कहनी चाहिए। तो षष्ठी अर्थे चतुर्थी वक्तव्य। अब ये जो उदाहरण यहाँ पर आ रहा है, ये उदाहरण, इसमें जो शब्द आ रहे हैं उनका अभिधावृत्ति से हमें अर्थ नहीं लेना है। इनको अर्थवाद कहते हैं, और अर्थवाद का तात्पर्य है जो शब्दों से अर्थ निकल रहा है वो नहीं होता, उसका प्रयोजन भिन्न होता है। जैसे उदाहरण जो आ रहे हैं कि या खरवेण पिबती तस्यै खरवो जायते। ये महिला के लिए कहा जा रहा है, जब वो गर्भावस्था में होती है तो उस अवस्था में या खरवेण पिबती, खरव कोई पात्र छोटे आकार का जैसे होता है कुछ, या हम यूं कह सकते हैं कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है और दूध पीने को दिया उसको और वो चम्मच से दूध पी रहा है, जैसे छोटे बच्चे को पिलाते हैं ना, थोड़ा 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 करके, बच्चे के समान। तो खरवेण पिबती, जैसे बच्चे छोटे पात्र से खाते हैं और महिला भी छोटे पात्र से खा रही है, तो क्या परिणाम होगा कि उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी खर्व होगा। खर्व माने वामन, छोटे कद का। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक तरह से डराने के लिए कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं कि जिससे ऐसा न करे वो, ठीक है ना। तो तस्यै खरवो जायते। अब तस्यै जो शब्द है ये चतुर्थी का आ रहा है, होना क्या चाहिए? षष्ठी। उसका, उसका जो संतान है वो खर्व उत्पन्न होगा, तो तस्यै हो गया षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी। या दतो धावते तस्यै श्याव दन। अब दतो धावते कोई ऐसी है कि उसको सनक लग गई कि बार बार ब्रश करना, दांतों की सफाई करते रहना हर समय, है ना, एक सनक लग जाती है ना। तो कैसा यदि करेगी वो, उसका बच्चा कैसा होगा? श्याव दन। श्यावदन का तात्पर्य श्याव जो रंग है, क्योंकि दांत तो शुभ्र होते हैं ना। अब श्याव तो फिर गंदे जैसे कल हो जाता है रंग, उस तरह का सांवले जैसे, तो उस तरह के दांतों वाला संतान उत्पन्न होगा।
अगर दांतों की अधिक सफाई करेगी, उल्टा प्रभाव पड़ रहा है ना। या नखानी निकृंतते, अब नख में ही हमेशा जरा सी हो गई और फिर काटने लगी, थोड़ा बढ़ने तो दे, कटने लायक तो हो, कि नहीं, उसी में लगी रहती है कि कहीं बढ़ ना जाए मेरे नाखून। तो तस्य ही कुनखी, अब उसकी संतान कैसी होगी? जिसके नाखून विकृत होंगे, कुनख, कुनख वाली। सिता नखा कुनख, और कुनखा अस्य संति इति कुनखिन, है पुल्लिंग का ही, तो तस्यै कुनखी। या अंकते तस्यै काणः। अब देखो यहाँ समझ में आ गया होगा कि हर समय आंखों में अंजन लगा करके सज धज के रहना, तो उसके लिए क्या होगा फिर कि काणा बच्चा। असल में ये कुछ और यहाँ पर रहस्य छिपा हुआ है इन सब वाक्यों में, कि गर्भावस्था से युक्त जो महिला है, या उसको यूं भी कह सकते हैं कि रजस्वला की अवस्था में यदि कोई महिला है, तो वो ऐसा कार्य न करे, अपने को इतना सुशोभित न करे किसी प्रकार से कि जो कि पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो और संबंध बनाने लगे, तो उससे बचने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। यानी कि एक सामान्य स्थिति में रखे अपने लिए, बिल्कुल एक सादा तरीके से, कोई भी ऐसा आकर्षक कार्य न करे जिससे कि पुरुष आकर्षित होने लगे। ये इसमें अंतर्भाव छिपा हुआ है इन सब वाक्यों में, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो या अंगते तस्य काणः, जो अधिक आंखों में आसक्ति है जिसको और अंजन लगा रही है बार बार, तो काणी संतान उत्पन्न होगी। या अभ्यंगते तस्य दुष्चर्मा, जो अपनी त्वचा को ही शुभ्र करने में बार बार कुछ न कुछ लगाना, उसके ऊपर अनुलेपन करना, ऐसा यदि करेगी तो दुष्चर्मा, विकृत चर्म वाली संतान उत्पन्न होगी। या केशात प्रलिखते तस्य खलति ही, अब बाल काढ़ने में ही सदा लगे रहना, है ना, कहीं बालों की जो है जो शोभा है बिगड़ न जाए, उसको संवारते रहना, तो उसकी फिर संतान कैसी होगी? बिना बालों वाली खलती। तो ये तो वाक्य यहाँ तक ये पूरे हो गए। ये इसमें सर्वत्र तस्य ही इसका उदाहरण बनेगा वार्तिक का। एक अन्य दिया शब्द अहिल्या जा रहा। अहल्या किसे कहते हैं? अहर लीयते अस्याम, दिन जिसमें लीन हो जाता है। किसमें होता है दिन लीन? रात्रि में। तो रात्रि का नाम हो गया अहिल्या। अब अहल्या की समाप्ति कौन करता है? उसको जीर्ण कौन करता है? जीर्ष वयो हनौ, उसको कौन करता है जीर्ण? कौन नष्ट करता है? सूर्य। तो सूर्य क्या हो गया? जार। अब इन्हीं शब्दों को लेकर के बहुत से लोगों ने जो गलत अर्थ किए हैं मंत्रों के, तो उसमें भी अनेक उपाख्यान निकाल रखे हैं जो कि अशोभनीय हैं। तो इस तरह से अहिल्याई जारह यहाँ होना चाहिए था कि जार अर्थात सूर्य किसका जलन करने वाला है? अहिल्या का। तो षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग हो गया। ये अहिल्यायाः जारः ऐसे न हो करके अहल्यायै जारः हो गया। अब आगे चलते हैं। यजेश्च करणे, यजेर धातु करणे कारके छंदसी बहुलम षष्ठी विभक्तिर भवति। तो यह धातु का जब प्रयोग होगा उसमें करण कारक में बहुल करके षष्ठी का विधान किया गया है। जैसे यज्ञ कर रहा है कोई, तो घृत क्या है उसका साधन करण, घृतेन यजते ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुल करके षष्ठी यदि करेंगे तो घृतस्य यजते। ऐसे ही सौम्यस्य या सोमस्य वैसे होना चाहिए, तो सौम्य से भी उसी अर्थ में लेंगे। अगर सोम ही सोम आगे आ रहा ना, सोमे न यजते, और इधर है सौम्य से यजते, तो सोम के ही अर्थ में सौम्य, स्वार्थ में ही प्रत्यय मानते हुए। तो ये उदाहरण हो गए इसके। अगला सूत्र ये महत्वपूर्ण है, कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। कृत्वोर्थ प्रयोग, कृत्वोर्थ, कृत्वोर्थ क्या है? कृत्व सूच का अनुबंध हटा के क्या बचता है? कृत्वस। तो कृत्वः अर्थः यस्य या येषाम, तो वो कृत्व सूच भी आ गया उसमें,
ठीक है ना। और कृत्व का अर्थ है क्या? क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना, ये उसका अर्थ हो गया। अब उस अर्थ में कृत्व सुच प्रत्यय भी है और आगे जो द्वितीय चतुर्भ्य सुच आदि ये प्रत्यय भी हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। इनका प्रयोग होने पर जो कालवाचक शब्द हैं जो कि अधिकरण के रूप में है, अधिकरण कारक में, उसमें ये षष्ठी करता है। तो छंदसी बहुलमिति निवृत्तम, ये तो ऊपर समाप्त कर दिया गया, वहीं तक था ये, इसलिए ये लोक में भी प्रयोग में आएगा। तो कृत्वर्थानाम प्रत्यानाम प्रयोगे काले अधिकरणे षष्ठी विभक्तिर्भवति। अब दिन में 5 बार खाता है, तो दिन का वाचक शब्द जो अहन है ये कालवाचक शब्द हो गया और अधिकरण कारक भी है यहाँ। तो अहनी न होकर के अहनः, अर्थ वही रहेगा, दिन में 5 बार खाता है। पंचकृत्व अहनो भुंक्ते, द्विरहनो अधीते, दिन में 2 बार खाता है। कृत्वोर्थ ग्रहणम किम, अब कृत्वोर्थ का प्रयोग नहीं होगा यदि, तो फिर कालवाचक शब्द जो कि अधिकरण में है वहां सप्तमी ही रहेगी, जैसे अहनि श्वेते, रात्रौ श्वेते, सप्तमी होगी। प्रयोग ग्रहणम किम, कृत्वोर्थ का प्रयोग भी वाक्य में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें अंतर्निहित अर्थ ही रहे और वाक्य में प्रयोग न हो उसका। जैसे पीछे आए थे ना ऐसे उदाहरण जहां पर उसको क्या बोलते हैं फिर, स्थानीय, स्थानीय बन जाता है ना वो, तो वैसा न हो, प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ अहनी भुक्तम में प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अर्थ तो निकलेगा ना वैसा ही, कि दिन में खाया, तो दिन में खाया तो ये तो स्पष्ट है ही ना कि 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, एक कम से कम 1 बार तो खाया ही है, तो अर्थ तो निकल ही रहा है वो, लेकिन उसका वाचक शब्द तो नहीं है, प्रयोग नहीं किया गया। गम्यते ही द्विश त्रिश चतुर्बाई थी, ये तो अर्थ आ ही जाएगा, ये 2 3 4 बार तो खाया ही है, न तो अप्रयोज्यमाने भवती, लेकिन प्रयोग न होने के कारण से यहाँ ये सूत्र षष्ठी नहीं करेगा। काल ग्रहणम किम, अधिकरण जिसमें है वो कालवाचक शब्द होना चाहिए। अब यहाँ कान से पात्री शब्द है, ये कालवाचक नहीं है, अधिकरण तो है यहाँ। बाकी सब बातें मिलेंगी, कृत्वर्थ का प्रयोग भी हो रहा है, द्विहि, द्विहि कांस्य पात्र्याम भूते, अधिकरण इति किम। अब यहाँ पर कृत्वर्थ प्रयोग भी है द्विहि, लेकिन अहन शब्द में अधिकरण कारक के रूप में नहीं है, ये अधिकरण नहीं है ये। तो द्विरहन भुंक्ते का अर्थ क्या करेंगे फिर? जैसे पीछे भी आया था द्विरहनो अधीते, तो वहां तो अर्थ किया था हमने, दिन में 2 बार पढ़ता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये अर्थ नहीं करेंगे दिन में 2 बार खाता है। यदि ये अर्थ करेंगे तब तो ये सूत्र लगा हुआ है ऐसा माना जाएगा। लेकिन यदि अर्थ में अंतर कर दें हम कि दिन का तात्पर्य दिन का भोजन रखा हुआ है, दिन में खाने वाला टिफिन में दे दिया बच्चे को, ठीक है ना, शाम को घर आएगा तो अलग खाएगा परिवार में आकर के, तो दिन का भोजन जो दिया उसको वो 2 बार में खाया उसने, ठीक है ना, स्कूल में जाके या जहाँ कहीं भी, तो दिन का 2 बार खाता है, दिन में खाता है, ये अर्थ नहीं है यहाँ। अब देखो यहाँ कोई अंतर आ रहा है, पीछे उदाहरण था द्विरहनो अधीते, उसी को हम अधीते न कह करके भूंगते बोल रहे हैं वहां पर, तो यही तो बनेगा वाक्य कि द्विरहनो भूंगते। तो इसके 2 प्रकार से अर्थ निकल आएंगे कि दिन में 2 बार खाता है तो कहा जाएगा कि अधिकरण में षष्ठी हो गई, और दिन का 2 बार खाता है तो कहा जाएगा कि अधिकरण है ही नहीं, संबंध षष्ठी मानते हुए षष्ठी शेष से षष्ठी हुई है, फिर ये माना जाएगा। शेष इत्येव, ये साथ में जोड़ लेना है यहाँ पर, और शेष इत्येव का कहने का तात्पर्य कि शेष की अनुवृत्ति चल रही है यहाँ पर, उसी के अधिकार में है ये सूत्र। तो वहां कर्तृत्व कर्ता की जो विवक्षा है ना वो साथ में जोड़ी जाएगी, कि कर्ता उस अधिकरण की विवक्षा को नहीं ले रहा है, अधिकरण की विवक्षा उसकी नहीं है, तो नहीं है तो फिर शेष बन गया वो, तो शेष बनने से इस सूत्र ने यहाँ पर षष्ठी कर दी। तो कोई कहेगा अगर शेष है तो षष्ठी तो फिर वही कर देगा, षष्ठी शेष है, इसकी क्या आवश्यकता है? बोलो उत्तर। यदि शेष ही है
तो षष्ठी शेषे कर ही देगा। षष्ठी षष्ठी इस सूत्र की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये षष्ठी शेषे के ही विस्तार हैं एक प्रकार से, कि जहां ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं ना कि जहां पर शेष करना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। जैसे हम कहें कि एकदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ तो देवदत्त शेष स्वभावतः ही आ रहा है, कोई कारकत्व तो इसमें घट ही नहीं रहा है। लेकिन दिन में 2 बार खाता है, यहाँ तो कारकत्व तो दिखाई दे रहा है हमें, अधिकरण दिख रहा है कि नहीं। तो जहां सरलता से शेष बन जाए वहां षष्ठी शेष है, और जहां पर है कुछ और कारक, ठीक है ना, सरलता से तो नहीं बन रहा है, तो वहां पर फिर ये सूत्रों से हम सहायता ले लेते हैं। अब सूत्रों से सहायता लेकर के हमने विभक्ति को बदल दिया, अधिकरण में षष्ठी कर दी इस सूत्र ने। तो मान लो किसी की नहीं है ऐसी विवक्षा, वो अधिकरण को अधिकरण के रूप में ही लेना चाह रहा है, तो क्या बाध्य है वो इस सूत्र को लगाने के लिए? क्या नहीं, तो सप्तमी का प्रयोग कर सकता है। तो देखो क्या है, शेष इत्येव द्विरहनी अधीते, हो गया नहीं हो गया, सप्तमी हो गई यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सूत्र न लगाएं हम तब भी वाक्य अशुद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से वैकल्पिक बन जाते हैं ये सारे प्रयोग, क्योंकि शेष माने हम तो ये सूत्र लगाएं, शेष नहीं मानते हैं हम, जैसा हमारा जो कारक है हम उसी की विवक्षा है हमारी, उसको हटाने की विवक्षा नहीं है, तो उस अवस्था में हम वही विभक्ति ला सकते हैं। अगला सूत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो पूरा अभ्यास है सभी को इसका। तो कर्तृकर्मणो हो कृति, कृदंत जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते समय, अब कृदंत यानी कृत प्रत्यय लाएंगे तो धातु से ही, अब धातु से लाएंगे तो धातु का कर्ता भी होता है, धातु का कर्म भी होता है। भले ही शब्द कृदंत बन गया है, लेकिन धातुत्व तो विद्यमान है ही ना उसमें, उसका कर्ता और कर्म तो देखा ही जाएगा। उस क्रिया को करने वाला या उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्ता और कर्म, उनमें ये षष्ठी करने वाला सूत्र है, बहुत व्यापक सूत्र है। तो कृत प्रयोगे, कृत प्रयोगे का तात्पर्य कृत का प्रयोग अर्थात कृदंत शब्द के प्रयोग में। तो कृत प्रयोगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी व्यक्तिर्भवति। अब ये शायिका आशिका जो शब्द हैं, यहाँ अणुवच प्रत्यय होता है ना पर्याय अर्थ में, पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति, पर्यायार हरणोत्पत्तिषु णुवच, उससे बनते हैं ये शायिका आशिका। तो यहाँ पर भाव में किया गया ये लेकिन शयन और आसन इनका करने वाला कर्ता तो फिर भी रहेगा ना, भाव में भले ही प्रत्यय हो गया हो लेकिन क्रिया का करने वाला तो कोई होगा, वो करता है, वो भवान भवत शब्द है, उसमें षष्ठी होगी भवतः शायिका भवतः आशिका। कर्म का दे दिया, जैसे सृज धातु का प्रयोग किया या भेद धातु का या भ्री का, तो सृष्टा भेदता भरता, अब ये कृदंत शब्द है, इनका कर्म, क्योंकि सृजन किसका हुआ, जलों का, तो अपाम सृष्टा पुराम भेदता वज्रस्य भरता। अब इन सभी उदाहरणों में हम देखें तो कर्ता और कर्म में षष्ठी जो की जा रही है, लेकिन वास्तव में जब हिंदी में अर्थ करते हैं इनका तो सरलता से षष्ठी का ही तो अर्थ निकल रहा है। जैसे पिछले वाक्य में पंचकृत्व अहनो भुंक्ते में हम अर्थ हिंदी में क्या करेंगे, दिन का 2 बार 5 बार खाता है, दिन में खाता है, यही तो अर्थ करते हैं। अर्थात वहां पर षष्ठी करना थोड़ा विपरीत सा लग रहा है ना, क्योंकि हिंदी में अर्थ हो रहा है कि दिन में, और प्रयोग क्या कर रहे हैं, दिन का, षष्ठी कर दी ना, षष्ठी का अर्थ का कर लेते हैं। लेकिन यहां यदि देखते हैं तो षष्ठी का ही अर्थ निकल रहा है, सरलता से यदि देखें तो। तेलुगु में तो षष्ठी का ही वाक्य होता है। हाँ, तो तेलुगु ज्यादा अष्टधाई के निकट हो गई फिर, है ना। तो पाणिनि के शिष्य फिर तेलुगु प्रांत में, तेलुगु भाषा के प्रांत में अधिक होने चाहिए तो इस तरह से कर्ता और कर्म दोनों यहाँ पर लिए जाते हैं।
अब कहा कर्तरी कर्मणो ऋतिकिम, तो देखो अन्य कारक तो नहीं, उसमें तो नहीं करेगा षष्ठी के सर्वत्र करने लगे, तो कर्ण में षष्ठी नहीं होगी, जैसे कि शस्त्रेण भेदता। अब पूरा वाक्य बनाएं तो कैसे बनेगा, इसमें कर्म भी लाओ कर्ता भी लाओ। देवदत्त शस्त्रेण अभेदता, तो भेदन करने वाला शस्त्र से किसका भेदन करेंगे, शत्रु का। तो शत्रु में कौन सी व्यक्ति होगी, देवदत्त शस्त्रेण, आगे शत्रु में कौन सी होगी, अब शत्रु में तो लग जाएगा ये सूत्र, शत्रु भेदता, तो वहां तो षष्ठी कर ही देगा ये, ठीक है ना। और देवदत्त में क्यों नहीं हुई वहां पर, देवदत्त शस्त्रेण शत्रु भेदता, देवदत्त में नहीं हुई और शस्त्र उसमें शत्रु में हो गई, क्यों, उभय प्राप्त होगा। उभय प्राप्ति कर्मणि, आगे आ ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन शस्त्रेण में नहीं करेगा, ये कहने का तात्पर्य है क्योंकि ये करण है। कृति किम, तो तद्धित प्रयोग है माभू, अब कृदंत के प्रयोग में ही तो सूत्र करेगा, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो तद्धित में भी लगने लगेगा ये, जैसे कृत पूर्वी कटम, तो कृत पूर्वी कटम में यहाँ पर पूर्वादिनी ही जो सूत्र है ना, उसी के आगे कौन सा है, सपूर्वाच्य, तो सपूर्वाच्य से यहाँ इन्हीं प्रत्यय किया गया है, तद्धित प्रत्यय इन कर लिया है कट जिसने पहले, तो कृत पूर्वी कटम, तो कटम में यहाँ पर कर्म जो है इसमें षष्ठी नहीं हुई। भुक्त पूर्वी ओदनम, ओदनम में भी षष्ठी नहीं हुई। अब यहाँ जो शेषे की बात चल रही थी, पिछले सूत्र में भी शेषे को बताया ही था कि शेष इत्यव, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शेष इति निवृत्तम, यहाँ पर शेष की अनुवृत्ति नहीं है। कैसे पता लगा, तो कहा कि पुनः कर्म ग्रहणात्, सूत्र में यहाँ पर कर्तृ कर्मणो कृति, तो कर्म शब्द का यहाँ पर पुनः प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इतर्था ही कर्तरी च इति, कर्तरी च कृति इत्येवं ब्रूयात्, इतना ही कह देते, इतना कह देते क्योंकि पीछे से कर्म का प्रकरण चल ही रहा था और कर्म की अनुवृत्ति वहां से ले लेते, तो दोबारा जो कर्म शब्द ग्रहण किया है वो इसलिए कि पिछले वाले कर्म से षष्ठी वो शेष का संबंध जुड़ गया था, उसको हटाने के लिए कर्म भी इन्होंने नए सिरे से यहाँ पर उसका उच्चारण कर दिया है। उससे पता लगता है कि शेष की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं है। अब शेष की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं है तो फिर यहाँ पर विवक्षा वाली बात भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, अर्थात यहाँ तो षष्ठी करनी ही होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई कहे कि हमारी विवक्षा नहीं है हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अब इसमें जो कर्ता और कर्म में दोनों में जो किया गया था, तो एक ही वाक्य में जब दोनों का प्रयोग कोई कर रहा हो तो वहां पर दोनों में षष्ठी न होकर के केवल कर्म में होगी, उसके लिए ये सूत्र है उभय प्राप्त कर्मणि। ये दोनों सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। तो पूर्वेण षष्ठी प्राप्त, पूर्व सूत्र भी निकला ही था, उसी से षष्ठी जो प्राप्त हो रही थी दोनों में उसका नियमन करने वाला ये सूत्र है। उभय प्राप्त हुई थी, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि दिखा दिया इसमें कि उभयो प्राप्तिर यस्मिन, यस्मिन से क्या लेंगे हम, कृति, कृदंत के प्रयोग में, जहां किया गया है कृदंत शब्द का प्रयोग, उसमें यदि दोनों में प्राप्ति हो रही है कर्ता और कर्म में, तो उभयो प्राप्तिर यस्मिन कृति सह अयम उभय प्राप्ति ही, तत्र कर्मण्येव षष्ठी व्यक्तिर्भवति न कर्तरि। अब उदाहरण में दोनों ही दिखाई जाएंगे, कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। कृतंत शब्द क्या है यहाँ पर, दोह, दोह का अर्थ दोहन, बस भाव में है ये। अब दोहन का कर्म कौन है, गो, कर्ता कौन है, अगोपालक, तो ये गो में तो करेगा षष्ठी, अगोपालक में नहीं करेगा। अब अगोपालक में नहीं करेगा उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी फिर, उसमें कौन सी आएगी, तृतीया, क्यों, क्योंकि दोह में प्रत्यय आया भाव में, अर्थात दोह शब्द ने न तो कर्म को कहा और न ही कर्ता को कहा, दोनों कैसे हो गए ये,
अनभिहित। तो अनभिहित होने से दोह में तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त हो, उसमें गो शब्द में तो द्वितीया प्राप्त हो रही थी, तो वहां तो इसने षष्ठी कर दी उभय प्राप्त हो कर्मणि ने। लेकिन अगोपालक में क्योंकि इसने रोक दिया, यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी, तो अनभिहित होने से कर्ता में तृतीया हो ही जाती है, कर्तृकरण तृतीया। तो पूरा वाक्य बन जाएगा आश्चर्यो गवाम दो हो अगोपालक, कि गौओं का पालन करने वाला नहीं है ये, और फिर भी गाय का दोहन कर लिया इसने, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। अभ्यास कहाँ से हुआ, ये तात्पर्य है। रोचते में उदन से भोजनम देवदत्ते न, तो भोजन शब्द यहाँ पर कृदंत हो गया, और कर्म यहाँ पर उदन है, करता है देवदत्त, तो देवदत्त में नहीं हुई, उदन में हो गई। साधु खलु पयस पानम यज्ञ दत्ते न, यहाँ दत्त में षष्ठी नहीं हुई, तृतीया हो गई। बहुव्रीहि विज्ञानाद इह नियमो न भवति, क्योंकि बहुव्रीहि का यहाँ प्रयोग किया गया था, उभयोः प्राप्तिर यस्मिन कृति। तो क्या तात्पर्य हुआ, यस्मिन में एक वचन है ना, यानी कि एक जो कृदंत शब्द है यस्मिन कृति, जिस एक कृदंत के प्रयोग में दोनों में प्राप्ति हो रही हो, और अगर हम कृदंत दो ले आए तो बहुव्रीहि समास नहीं फिट हो पाएगा ना वहां। तो ऐसा ही वाक्य है, देखो आश्चर्यम इदम ओदनस्य नाम पाकः, एक पाक शब्द को ले लेना, कृदंत हो गया ये, और ब्राह्मणा नाम च प्रादुर्भाव, ये प्रादुर्भाव, ये दूसरा कृदंत हो गया। समझ में आ गया। अच्छा, दोनों कृदंतों को यदि हम ग्रहण कर लें, बहुव्रीहि समास न माने, बहुव्रीहि समास न माने, और दोनों कृदंतों को यदि ले लेते हैं, तो कृदंत का प्रयोग तो हो ही गया ना पूरे वाक्य में। पूरे वाक्य में एक कृदंत हो या दो हो या बहुत सारे हो, कृदंत का प्रयोग तो हो ही रहा है। अब उसमें कर्ता और कर्म को ढूंढ लो, तो कर्ता कौन है इसमें, ब्राह्मण। प्रादुर्भाव किसका हुआ, प्रादुर्भाव का कर्ता कौन हुआ, ब्राह्मण। और कर्म कौन है पूरे वाक्य में, ओदन। पाक किसका हुआ, ओदन का। तो सूत्र क्या कह रहा है, उभय प्राप्त हो कर्मणि, तो कर्ता में क्या होगा, षष्ठी नहीं होगी, तो ब्राह्मणा नाम में क्या होना चाहिए था, ब्राह्मण ही। अब बहुव्रीहि समास को ले आए कि आपको एक ही कृदंत के दोनों निकालने हैं, कर्ता और कर्म। अब यहाँ पर कर्म उदन है पाक पच धातु का, और ब्राह्मण करता है प्रादुर्भाव का, तो कृदंत भिन्न भिन्न हो गए ना, इसलिए तो ये बहुव्रीहि विज्ञान से यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। यह नियमो न भवति का तात्पर्य, ये जो नियम करने वाला सूत्र है ये यहाँ संगत नहीं होगा। आगे, अकाकारयोः स्त्री प्रत्ययोः प्रयोगे न इति वक्तव्यम। अक और अकार दो प्रत्यय, तो अक तो वही है अणुगुल, और अकार का तात्पर्य ये जो स्त्रीलिंग में आता है ना, अप्रत्ययात, उससे। तो ऐसे जो स्त्री प्रत्यय हैं, अब अक में भी, अक क्योंकि स्त्री लिंग में भी होता है ये, और अन्यत्र भी होता है अणुगुल त्रिचौवादी सूत्रों से, तो स्त्री प्रत्यय ही लेना है यहाँ पर। उनके प्रयोग में, अर्थात वो जब कृदंत बनेंगे अक और आकार प्रत्यय करके, उनके प्रयोग में ये जो सूत्र लग रहा है नियम करने वाला, ये नहीं करेगा नियम, अर्थात वहां कर्ता में भी षष्ठी होगी और कर्म में भी होगी। जैसे भेदिका शब्द है, तो भेदिका में हमें स्त्रीलिंग में लाना है ये अक प्रत्यय, तो किससे लाएंगे, वही पर्याय अर्थ में णुवच प्रत्यय होता है ना, स्त्रीलिंग में ही होता है वो, पर्यायार्थ हरणोत्पत्तिषु णुवच। अब भेदिका का तात्पर्य तोड़ने की बारी, पर्याय किसका है, देवदत्त की है। अब ये क्या तोड़ना है, काष्ठ, तो देवदत्त कौन हो गया, कर्ता, काष्ठ क्या हो गया, कर्म। अब इस सूत्र को लगाए उभय प्राप्त कर्मणि, तो देवदत्त में तो षष्ठी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। वार्तिककार ने निषेध किया क्योंकि स्त्री प्रत्यय अक यहाँ पर है, इसलिए दोनों में ही षष्ठी हो जाएगी, तो काष्ठा नाम में भी षष्ठी, देवदत्त में भी षष्ठी। ऐसे ही चिकीर्षा देवदत्तस्य कटस्य, देवदत्त की चटाई बनाने की इच्छा, तो कट में भी षष्ठी, देवदत्त में भी। अब चिकीर्षा में कौन सा प्रत्यय है, अ, ये भी स्त्री प्रत्यय है। शेषे विभाषा, अब ये जो दो प्रत्यय बताए इन्होंने अक और अकार,
इनकी अपेक्षा से है ये शेष यहाँ, कि अन्य जो स्त्री प्रत्यय हैं, तो स्त्री प्रत्यय तो और भी होते हैं ना, कृत कृत संज्ञक प्रत्यय केवल अक और अकारी ही नहीं है स्त्रीलिंग में, और भी है। उनका जब प्रयोग होगा तो कहा कि विभाषा, वहां विकल्प करके ये सूत्र उभय प्राप्त कर्मणि लगेगा, अर्थात वहां कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं हो सकती है का तात्पर्य केवल कर्म में होगी, ठीक है। तो अक अकारयोः स्त्री प्रत्ययोर ग्रहणात् तद अपेक्षया शेषः स्त्री प्रत्यय एव गृह्यते। तो शेष में जैसे कि इक्तिन प्रत्यय है स्त्रियाम इक्तिन, ठीक है ना, वहां उसको करके भी शब्द कृदंत ही बनेगा। जैसे कृति शब्द, अब कृति में कर्ता कौन है, पाणिनि, कर्म कौन है, सूत्र। तो देखो सूत्र में भी षष्ठी है और पाणिनि में भी है। तो ये तो हो गया पिछले वार्तिक के अनुसार देखें, लेकिन वहां तो अक और अकार दो ही कहे गए थे, कृति तीन प्रत्यय तो कहा नहीं गया था। तो अगर वो नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो वह प्राप्त कर्मणि से क्या होना चाहिए था कि पाणिनि में षष्ठी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं, विकल्प करके है। तो यहाँ पर ये नियम नहीं लगा उभय प्राप्त कर्मणि, तो कर्तृकर्मणो कृति ने दोनों में षष्ठी कर दी, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि। और अगर हम विकल्प का दूसरा पक्ष ले लें तो उस अवस्था में उभय प्राप्त कर्मणि से हमने कर्ता को छोड़ दिया, केवल कर्म में षष्ठी। अब वाक्य क्या बनेगा, विचित्रा ही सूत्रस्य कृति ही पाणिनिना, दोनों वाक्य बन सकते हैं। लेकिन प्रयोग किसका अधिक मिलता है, विचित्रा ही सूत्रस्य कृति ही पाणिनि है। ये वाक्य सुनने को आएगा बार बार महाभाष्य में। केचिद अविशेषेण विभाषा में इच्छन्ति, कुछ ऐसा मानते हैं कि ये जो पीछे कहा गया था अक और अकार, या ये जो आगे स्त्री प्रत्यय और लिए, इन सब को हटा दो, कुछ भी विशेष बात मत कहो। तो क्या कहें फिर, ये जो उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र है, बस इसी को ही विकल्प कर दो पूरे को। अब कोई भी कृदंत शब्द ले सकते हैं हम, तो क्या होगा उससे कि कर्ता और कर्म दोनों में भी षष्ठी मिल सकती है और केवल कर्म में भी हो सकती है, कर्ता में न हो, दोनों प्रकार से। जैसे ये जो शब्द आ रहा है आगे, शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण। अब अनुशासन शब्द तो लिट प्रत्यांत है, ये न तो शेषे विभाषा वाले वार्तिक के क्षेत्र में आया, न ही अकाकारयो स्त्री प्रत्ययो इस वार्तिक के क्षेत्र में आया। तो फिर यहाँ पर आचार्यस्य तो बन नहीं पाएगा फिर, है ना, उभय प्राप्त कर्मणि से। तो कहा कि नहीं, इस सूत्र को ही, इस नियम को ही हम विकल्प कर दें पूरा, तो नियम विकल्प हो जाएगा। तो आचार्यस्य का भी प्रयोग हो सकता है और आचार्येण का भी। शब्दानाम में तो षष्ठी होनी ही है, उसके विषय में नहीं है ये। तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य इति वा। चलो ये भी हो गया। आगे देखो, तस्य वर्तमान। अब थोड़ा शीघ्रता से करते हैं, ये सब मुख्य मुख्य सूत्र तो हो ही गए। तो अब ये जो सूत्र है त प्रत्यय का इसने कहा है, क्योंकि कर्तृकर्मणो कृति ने तो सारे ही कृदंत ले लिए थे, उसमें त प्रत्यांत भी शब्द आ गए। लेकिन आगे निषेध सूत्र भी आएगा, तो न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये इसी का तो अपवाद बनेगा कर्तृकर्मणो कृति का। तो वहां पर जो निषेध किया गया है उसमें निष्ठा शब्द भी है, न लोकाव्यय निष्ठा। अब निष्ठा में निष्ठा प्रत्यय क्त या क्तवतु ये विभिन्न प्रकार से होते हैं, वर्तमान काल में भी होते हैं, भाव में भी होते हैं। यहाँ वर्तमान काल वाले क्ता को लिया गया है, तो वहां उसने तो निषेध कर ही दिया, न लोकाव्यय ने। अब ये प्राप्ति करा रहा है, तो इस तरह से अपवाद का अपवाद है ये। तो न लोकाव्यय निष्ठा इति प्रतिषेधे प्राप्ते पुनः षष्ठी विधीयते। तस्य वर्तमान काल विहितस्य प्रयोगे षष्ठी व्यक्तिर्भवति। कौन करता है वर्तमान काल में, तो स्पष्ट है, वो सूत्र प्रसिद्ध है, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। तो राज्याम मतः राज्याम बुद्धः राज्याम पूजितः। अब यहाँ पर न लोकाव्यय से ये राज्याम में षष्ठी प्राप्त नहीं हो रही थी,
ठीक है ना। तो इसमें अब षष्ठी नहीं प्राप्त हो रही तो कौन सी होनी चाहिए थी फिर? तृतीया ही होती फिर तो, कर्ता में, कर्ता है ये सारे। तस्य इति किम, तो ओदनम पचमाना, पचमान में वर्तमान में तो हुआ है प्रत्यय, शानच प्रत्यय है, वर्तमान में तो हुआ है, लेकिन तो नहीं है ये। तो ओदनम में, कर्म में, कर्म में यहां पर क्या हुआ? षष्ठी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? बोलो। ओदनस्य पचमानः क्यों नहीं बना? तो न लोकालय निष्ठा फल शत्रुनाम। हाँ, तो ल उसमें कहा गया है ना उच्चारण कि ल के स्थान में जो प्रत्यय है, और दूसरा एक और भी है उसमें कि उसमें एक न लोकाव्य निष्ठा तृण, तृण आता है ना, तृण, और तृण प्रत्याहार के रूप में लिया गया है, उसमें भी ये फंस जाता है चाणक्य। उसमें भी तृण का सूत्र है, वो उसका सूत्र पहला यही तो है ना, न लोकाव्य, वो जो सूत्र है, तृण जहां से प्रारंभ होता है, तृण जहां से प्रारंभ होता है, तो त्रि से लेकर के और नकार पर्यंत वो प्रत्याहार वहां पर माना गया, वो सूत्र आगे अभी आएगा ये, ठीक है ना। न लोकाव्य निष्ठा वहां देखेंगे। तो इस तरह से उस सूत्र के द्वारा यहाँ निषेध कर दिया गया है, नहीं तो कर्तृक्रमणो घटी तो कर्म में षष्ठी कर ही देता। वर्तमान इति किम, वर्तमान काल में ही निष्ठा होना चाहिए था, एकता प्रत्यय। अब ग्रामम गतः में जो उक्ता प्रत्यय आया है, ये किस में आया है? भूत है भूत किसमें? भूतकाल किसमें? भूतकाल मैं भूतकाल की बात थोड़ी कर रहा हूँ। भूतकाल तो ठीक है, भूतकाल में भी आया है, लेकिन ग्रामम में प्रश्न ये है ना, मेरा प्रश्न समझो पहले, कि ग्रामम गतः में गत शब्द कृदंत है, और कृदंत होने से यहाँ ग्राम शब्द में कर्तृ कृति से षष्ठी क्यों नहीं हो रही है? तो फिर वही उत्तर आएगा, न लोकाव्य निष्ठा से निष्ठा आ गया ना उसमें, उसने निषेध कर दिया। वर्तमान में होता है तो ये सूत्र प्राप्ति कराता भी, तो करा नहीं पाया। और दूसरा जो अब मैंने जो दूसरा प्रश्न था इसमें कि कृता प्रत्यय किस में आया, किस में आया का तात्पर्य भूतकाल में आया, वो तो ठीक है, लेकिन कह किसको रहा है ये, यानी कि अभिहित कौन है इसके द्वारा? कर्ता कर्ता, ठीक है ना। तो कर्ता में आया, भूतकाल में आया, दो उत्तर बन जाएंगे। किस में आया का उत्तर दो। तो देवदत्त जैसे ग्राम गया, तो देवदत्त ग्रामम गतः, तो देवदत्त में यहाँ पर द्वितीय नहीं होगी फिर, कर्ता में आ गया ना, कर्ता भी तो हो गया। नपुंसके भाव संख्यानम, अब ये तो कह रहा था सूत्र कि वर्तमान काल में अक्ता प्रत्यय हो, लेकिन वार्तिककार कह रहा है कि भाव में और नपुंसक में जो उक्ता प्रत्यय आता है, वहां भी क्या, उपसंख्यानम, उपसंख्यान करना चाहिए। अब ये जो सूत्र में तो वर्तमान काल का ही लिया गया था ना केवल, ठीक है ना, वर्तमान काल का लिया गया था, ये नपुंसक लिंग में ले रहा है, भाव में, ये भाव में ले रहा है। तो वहां पर भी न लोकाव्य निष्ठा से जो निषेध प्राप्त हो रहा था, उसका यहाँ पर ये वार्तिक अपवाद बन रहा है कि छात्रस्य हसितम, मयूरस्य नृत्यम, कोकिलस्य व्याहृतम, तो सर्वत्र यहाँ पर यह कर्ता में षष्ठी हो गई है। अब यहाँ जो वार्तिक के द्वारा जो बात कही गई, उसके लिए अगले वार्तिक ने कहा कि शेष विज्ञान सिद्ध, ये शेष विज्ञान से हम शेष की निवृत्ति ला करके भी ये बातें सिद्ध कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि अन्य भी कुछ वाक्य हैं, अन्य भी कुछ शब्द हैं जहां पर षष्ठी का विधान, उसका हम निषेध कर सकते हैं। तथा च कर्तृविवक्षायाम तृतीयापि भवति, अब मान लो किसी को कर्ता की विवक्षा है, वो शेष नहीं बना रहा है, अर्थात हम ये अर्थ करें कि शेष में षष्ठी होती है, तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि शेष यदि नहीं है तो जो विभक्ति होनी चाहिए वो हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो किसी को कर्ता की ही विवक्षा है,
वो उसको शेष नहीं बना रहा है, अर्थात कर्तृत्व की अविवक्षा नहीं की जा रही है, तो उस अवस्था में विवक्षा होने पर कर्ता में फिर तृतीया ही रहेगी, छात्रेण हसितम। ठीक है ना, वहां पर जो वार्तिक कह रहा है ना नपुंसक भाव संख्यान, तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हसितम में जो निकता प्रत्यय है ये नपुंसक लिंग में है और भाव में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छात्र में कर्ता की विवक्षा होने के कारण से तृतीया ही रखी गई, षष्ठी नहीं हुई। तो इस तरह से शेष विज्ञान से भी हम सिद्ध कर सकते हैं और आपके वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छात्रेण हसितम तृतीयांत का प्रयोग भी मिलता है। और अगर हम केवल वार्तिक को रखेंगे ऊपर वाले को नपुंसकी भावक संख्यानम, तो ये छात्रेण हसितम नहीं बन पाएगा, फिर ये तभी बनेगा जब शेष विज्ञान भी स्वीकार करेंगे तब। तो ये तो सूत्र हो गया वर्तमान काल के इक्ता प्रत्यय का। अगला आ गया अधिकरण के इक्ता प्रत्यय का। तो अधिकरण में भी इक्ता प्रत्यय करने वाला सूत्र है, तो अधिकरणे च, तो अधिकरण वाचिनश्च, सूत्र बता दिया उन्होंने कौन सा है, तो अधिकरणे च इति वक्षति, ये सूत्र आगे आएगा तीसरे अध्याय में। तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर भवति, उसके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो ये भी उसी का अपवाद बना नलोकाव्यय का। तो अयम अपि प्रतिषेधापवादो योगः, प्रतिषेध अर्थात नलोकाव्यय निष्ठा, और उसका ये अपवाद रूपी सूत्र है। योगः माने सूत्र। इदम एषाम आसितम इदम एषाम शयितम, ये उदाहरण जैसे पीछे आए थे वैसे ही हैं। तो एषा इदम अहेहे श्रितम, ये सांप के सरकने का स्थान है। इदम वन कपेर यातम, वन कपी के जाने का स्थान है ये। इदम एषाम भुक्तम इदम एषाम अश्रितम, सर्वत्र वैसे ही अर्थ करेंगे अधिकरण में। द्विकर्मकाणाम प्रयोगे कर्तरी कृति द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत, ये थोड़ा अलग कर लेना, षष्ठी को अलग कर दो और द्वितीयावत त को हल कर लेना। अर्थात जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं उनके प्रयोग में, क्योंकि दो कर्म आएंगे ना वहां पर, अब दो कर्म तो हो गए और कर्ता भी आ सकता है, तो दो दो कर्म। अभी तक उदाहरण क्या देखे थे हमने, ये कर्ता और कर्म नहीं, एक कर्ता और एक कर्म। अब दो कर्म आ जाए तो क्या करेंगे, तो कहा कि वहां भी जैसे एक कर्म में सृष्टि होती है तो दूसरे कर्म में भी हो जाएगी। ठीक है ना, द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत। तो द्विकर्म का नाम प्रयोगे कर्तरी कृति द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत। जैसे उदाहरण में देखो कि नेता अश्वस्य ग्रामस्य चैत्र, अर्थ क्या हुआ कि चैत्र नाम का जो व्यक्ति है वो नेता है, ले जाने वाला है, तो चैत्र कर्ता हो गया, चैत्र कर्ता हो गया। और कर्म कौन बनेगा, क्योंकि नी धातु द्विकर्मक है, तो एक तो अश्व कर्म बन रहा है, अश्व को ले जा रहा है, और जहां ले जा रहा है ग्राम वो भी कर्म है, एक प्रधान कर्म है एक अप्रधान कर्म है दोनों कर्म ये। तो इस अवस्था में अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कर्तृकर्मणो कृति ने जो कहा था तो वहां प्रश्न यही उठाया गया था कि एक कर्म में तो हमने उदाहरण देख लिए, यहाँ तो दो दो कर्म आ रहे हैं, तो क्या आपत्ति क्या है आपको, भाई सूत्र तो नहीं कह रहा है ऐसा कि दो कर्म आएंगे तो मैं नहीं करूंगा, तो तब भी कर देगा। अब यहाँ पर कर्ता भी है और दो कर्म भी हैं, तो वह प्राप्त कर्म तो लगाएंगे ही, दोनों में प्राप्ति हो रही ना, दोनों कर्मों में भी और कर्ता में भी। तो केवल कर्म में करनी है हमें, तो वो कर्म दो है तो दोनों में षष्ठी हो जाएगी। तो वही कहा है कि द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत। द्वितीयावत, द्वितीया के समान, इसका क्या तात्पर्य हुआ, तो अश्वस्य में षष्ठी ग्रामस्य में षष्ठी। हाँ, द्वितीयावत का तात्पर्य है कि जैसे दोनों में द्वितीया प्राप्त हो रही थी, द्विकर्मक धातुओं में दो कर्म होते हैं तो दोनों में द्वितीया भी होती है, तो जैसे दोनों में द्वितीया होती है ऐसे ही दोनों में षष्ठी हो जाएगी। कुछ आचार्य कहते हैं अन्य प्रधाने कर्मणि आहु,
कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि जहाँ दो कर्म होते हैं वहां प्रधान कर्म में तो षष्ठी हो जाएगी, दूसरे में नहीं होगी। तो ठीक है, अश्व यहाँ प्रधान कर्म है, उसमें हो गई नेता अश्वस्य, और ग्राम क्योंकि अप्रधान कर्म है उसमें द्वितीया ही रखी। तो तब क्या बनेगा वाक्य कि नेता अश्वस्य ग्रामम चैत्र। हो गया। आगे अब ये अपवाद का सूत्र आ गया। तो न लोकाव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिना। न अर्थात नहीं, क्या नहीं, षष्ठी नहीं होती। कहाँ कहाँ नहीं होती वो दिखा रहे हैं, कृदंतों के कौन कौन से प्रयोग। तो कर्तृकर्मणो कृति इति षष्ठी प्राप्ता प्रतिश्रित्यते ल उ उक अव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिन इत्येतेषाम, ये सब कृदंत हैं ये सारे। इत्येतेषाम प्रयोगे षष्ठी व्यक्ति न भवति। ल का अर्थ किया ल इति क्षत्रिशान च कानच पशु किकिनौ च गृह्यन्ते, ये सब गृहित हो जाएंगे। नहीं, ल के लकार के स्थान पर होने वाले कृत संज्ञक प्रत्यय, टिप्पसी आदि नहीं, कृत संज्ञक प्रत्यय। तो ओदनम पचन, ओदनम पचमाना, ये क्षत्रिशानच का हो गया। ओदनम पेचाना, ये कानच का हो गया। ओदनम पेचिवान, ये पशु का हो गया। अपि ही सुमम ददृगाह, ये की और किन दोनों को ले सकते हैं। उ प्रत्यय का कटम चिकीर्षु, सनाशन से भिक्षु, ओदनम बुभुक्षु। और ऊ से यहाँ पर उकारांत भी ले सकते हैं, ऐसा मानते हुए ही इन्होंने इष्णुच का भी प्रयोग मान लिया है। या फिर इष्णुच को हम अलग से उपसंख्या करें इसका, दोनों बातों में। तो ऊ मानने से, क्योंकि इष्णु अनुबंध हटा के वो भी उकार अंत में आ ही रहा है उसके, तो उकारांत मान करके। तो कन्याम अलंग करिष्णु, तो इष्णुचोपि प्रयोगे निषेध, इष्णुच के प्रयोग में भी षष्ठी का निषेध किया जाएगा, जैसे कि उ प्रत्यय के साथ में था। उक में आगामुकम वाराणसी रक्ष आहु, यहाँ पर उक प्रत्यय। और अब उक के साथ में जो वार्तिक एक और दे दिया है कि उक प्रतिषेधे कमेर भाषायाम अप्रतिषेध। कम धातु का जब प्रयोग करेंगे, छंद में नहीं, वेद में, लोक में, तो उस अवस्था में ये सूत्र षष्ठी का निषेध नहीं करेगा। जैसे दास्याह कामुकः, तो कम धातु से उक प्रत्यय तो है यहाँ पर कामुकः, तो उस अवस्था में दासी में षष्ठी का निषेध प्राप्त हो रहा था, वार्तिक ने उसको रोक दिया, तो दास्याह में षष्ठी हो गई। अव्यय का उदाहरण दे दिया, कटम कृत्वा उदनम भुक्त्वा। अव्यय प्रतिषेधे तो सुन कसनो हुआ प्रतिषेध, इसके साथ में थोड़ी सी विशेषता बताई कि अव्यय में आपने निषेध तो कर दिया है, लेकिन दो प्रत्ययों को हटा दो। कौन कौन से? तोसुन और कसुन। तो वहां पर क्योंकि ये तोसुन कसुन करके भी अव्यय ही बनते हैं वो, तो वहां पर कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो जाएगी। पूरा सूर्य है। पीडीएफ ऊपर का। अच्छा, तो पुरा सूर्यस्य उदेतो हो आधेयः, तो सूर्यस्य में षष्ठी हो गई। पुरा क्रूरस्य विसृपो विरक्षण, ये कसुन का हो गया, तो क्रूरस्य में षष्ठी हो गई। निष्ठा का ओदनम भुक्तवान, देवदत्ते न कृतम, कृतवतु भी आ गया और कृता भी आ गया। निष्ठा के बाद खल अर्थ, तो ईशद्दुः सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, और उसके अर्थ में अन्य प्रत्यय भी आ जाएंगे। तो ईशद करः कटो भवता, तो यहाँ पर भी षष्ठी का निषेध हो गया। किसमें? भवत में या कट में? किसमें माने? या दोनों में? क्योंकि दोनों में प्राप्त होगी तो वह प्राप्त कर्मणि बैठा हुआ है, तो कर्म का ही निषेध करेगा फिर ये, ठीक है ना। कर्म में षष्ठी का निषेध कर दिया। अब कर्म में षष्ठी का निषेध कर दिया तो क्या करें फिर? कर्म कैसा है ये? कर्म कैसा है ये? अभिहित। अभिहित है, तो द्वितीया दोगी नहीं, प्रथमा ही दोगी फिर। तो ईशद कर कटो भवता, ईशद पान सोमो भवता। अब ये जो त्रिन शब्द सूत्र में था अंत में,
उसके लिए कहा त्रिनिधि प्रत्याहार ग्रहण। तो प्रत्याहार ग्रहण से क्या होगा कि त्रि कहाँ का लिया गया, क्षत्रिय का त्रि। तो क्षत्रिय का त्रि लिया गया तो क्षत्रिय आ जाएगा इसमें। क्षत्रिय का त्रि लिया गया तो क्षत्रिय आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा ना। शानच से प्रारंभ हो जाएगा। अब क्षत्रिय का त्रि, अब त्रि से अकेला त्रि कुछ कर नहीं सकता। हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार का क्या प्रथम वर्ण प्रत्याहार में नहीं आता है, अच प्रत्याहार में अभी तो आ गया। लेकिन तृण प्रत्याहार ऐसा है कि तृण प्रत्याहार में त्रि का कोई महत्व नहीं रहा। क्योंकि वो क्षत्रिय का त्रि हो गया। तो क्षत्रिय कहाँ आएगा फिर, तो वो तो ल कहीं दिया है प्रारंभ में, लेकिन ल से शानच भी तो आ गया था। तो कोई बात नहीं है, दो जगह आ गया, काम तो वही हो रहा है। अर्थात शानच तृण प्रत्याहार में भी आ गया और ल के ग्रहण से भी गृहित हो गया, दोनों अवस्थाओं में। लेकिन कुछ और जो बढ़ रहे हैं प्रत्यय वो पीछे नहीं आ पा रहे थे, वो यहाँ आ जाएंगे उसमें। तो क्षत्रिय शानच इत्यारभ्य आ त्रिनो नकारा, त्रिन सूत्र है ना अलग से, वहां तक ले जाएंगे इसको। तेन शानन चानश क्षत्रि त्रिनाम अपि प्रतिषेधो भवति। तो शानन चानश क्षत्रिय यहाँ इन्होंने फिर बोल दिया है, ये क्षत्रिय क्या कैसे आएगा। क्षत्रिय यहाँ पर आगे अन्य सूत्रों में है कहीं पर, जैसे एक सूत्र, हाँ 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 उसमें आ जाता है वो। लेकिन क्षत्रिय शानचो लटह क्षत्रिय शानचो में जो क्षत्रिय है ये गृहित नहीं होगा, वो इंग धारियो क्षत्र कृष्णी वाला वो आ जाएगा, ठीक है। तो इंग धातु का उदाहरण आ जाएगा इसमें, तो ये इनका भी प्रतिषेध हो जाता है। तो सोमम पवमानः नडम आघ्नानः अधीयन पारायण, ये अधीयन हो गया देखो उसका क्षत्रिय का, अधीयन पारायणम कर्ता कटान वदिता जनापवादान, ये त्रिन के हो गए। तो ये सर्वत्र निषेध कर दिया गया। द्विषः शत्रुर्वावचनम, ये वार्तिक दे दिया है साथ में, द्विष धातु से जब क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो विकल्प से निषेध होगा षष्ठी का। तो चौरम दूषण और चौरस्य दूषण दोनों बन जाते हैं, चौरम भी और चौरस्य भी। अकेनोर भविष्यदा धमर्णयो हो, अक और इन, लेकिन भविष्यत काल में विहित प्रत्यय, जैसे अक प्रत्यय तीनों कालों में भी तो होता है, एक सामान्य यानी कि कोई भी काल नहीं तो तीनों काल आ गए। जैसे अणुबल त्रिचौ, वो किसी काल का ग्रहण नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो सभी कालों में हो गया। और एक ऐसा है जो भविष्यत के अधिकार में है, अक कौन सा, तुमनो क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो भविष्यत काल वाला। ऐसे ही इन भी, और आधमरण्य अर्थ में, ठीक है ना। तो अकस्य भविष्यति काले वेतस्य, इनस्तु भविष्यति च आधमरण्य च, क्योंकि अग तो आधमरण्य में नहीं होता, इन आधमरण्य में हो जाता है, तो इन दोनों में घट जाएगा और अक केवल भविष्यत में घटेगा। तो इनस्तु भविष्यति च आधमरण्य च विहितस्य प्रयोगे षष्ठी व्यक्ति न भवति। तो कटम कारको व्रजति, तो कारक का तात्पर्य यहाँ पर कर्तुम, कारक का अर्थ यहाँ पर करने वाला अणुत तो नहीं, तुम निर्मलो क्रियायाम क्रियार्थ है, यानी कि कट को बनाने के लिए जा रहा है। कर्तुम व्रजति उसी अर्थ में है ये कारक शब्द, तो भविष्यत काल में है ये अक प्रत्यय। ओदनम भोजको व्रजति, ओदन खाने के लिए जा रहा है। इनह खल्वपि, तो ग्रामम गमी इत्यादि ये जो शब्द हैं भविष्यति गम्यादयः, भविष्यत काल के ही हैं सारे ये। और आवश्यका धमरण और निनी, उससे भी निनी होता है। तो ग्रामम गमी ग्रामम गाम, ये तो भविष्यत काल के हो गए। और आधमर्ण में शतम दाई सहस्रम दाई, तो इन सब के साथ में जो कर्म और करता है यहाँ षष्ठी का निषेध कर दिया गया कर्म का। भविष्यत आधमरण वृत्ति के, तो यवानाम लाभक, अब ये जो लाभक में अक है ये किससे किया जाएगा, अणुबल त्रिचौ से, ये तुमन उणुबल वाला नहीं है। ऐसे ही सक्तु नाम पायक। और दूसरा इन प्रत्यय का भी अवश्यम कारी
कटस्य। तो अवश्यमकारी कटस्य में आवश्यक अर्थ में भी है ना सूत्र वो, आवश्यक आधमर्णयोर ऋणिनी। तो आधमर्ण्य अर्थ में करेंगे तब तो इसका उदाहरण बन ही जाएगा, और आवश्यक अर्थ में करेंगे तो प्रत्युदाहरण बन जाएगा। तो अवश्यमकारी कटस्य। यह कस्मान न भवति। अब यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि देखो हम वाक्य बोल रहे हैं आपको, यहाँ तो होना चाहिए कि वर्ष शतस्य पूरकः पुत्र पौत्राणाम दर्शकः इति। क्या अर्थ हुआ? यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई जो 100 वर्षों को पूरा करेगा, किया नहीं है अभी, आगे चल के करेगा ना। वर्ष शतस्य पूरकः, ये कैसा है? ये 100 वर्षों को पूरा करने वाला है। अभी 100 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, पूरे होंगे अभी, ठीक है ना, और उनको ये पूरा करने वाला है। ऐसे ही ये अगला व्यक्ति कैसा है कि पुत्र पौत्राणाम दर्शक है, पुत्र और पौत्र का दर्शन करने वाला है, लेकिन आगे करेगा, अभी नहीं। पुत्र भी होंगे फिर पौत्र भी होंगे, ये जैसे किसी को एक आशीर्वाद के रूप में वाक्य बोलते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर वर्ष शतस्य और पुत्र पौत्राणाम, यहाँ षष्ठी का निषेध तो नहीं किया आपने। तो कहा कि भविष्यत अधिकारे विहितस्य अकस्य इदम ग्रहणम। सूत्र में कहा गया भविष्य, तो वहां तात्पर्य कि भविष्यत के अधिकार वाला ही प्रत्यय लेना है हमें। अब यहाँ जो पूरक और दर्शका में प्रत्यय है तो भविष्यत काल में ही है, क्योंकि अभी नहीं कर रहा है पूरा, वो आगे करेगा, पुत्र पौत्रों का दर्शन भी आगे करेगा। लेकिन ये अक प्रत्यय हमने किया अणुल त्रिचौ से, और उससे मैंने पीछे बताया था ना कि तीनों कालों में होता है, तो भविष्यत काल में भी कर देता है वो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भविष्यत के अधिकार में तो नहीं है वो, इसलिए कृत्यानाम कर्तरी वा। स्पष्ट है, अर्थ तो पता ही है। जो कृत्य प्रत्यय है, क्योंकि वो भी कृदंत ही बनते हैं सारे शब्द, कृत्य भी कृत होते हैं। तो वहां पर पीछे जो कहा गया था कि कर्तृकर्मणो कृति, कर्ता में भी षष्ठी और कर्म में भी षष्ठी, तो उसके लिए सूत्र है कि कृत्य प्रत्यय का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो वहां कर्ता में विकल्प रखा जाएगा। तो कर्तृकर्मणो कृति नित्यम षष्ठी प्राप्त कर्तरी विकल्प्यते। कृत्यानाम प्रयोगे कर्तरी वा षष्ठी व्यक्तिर्भवति न कर्मणि। कर्म की बात नहीं कर रहा है सूत्र, ये कर्म में तो जो नियम है वो रहेगा ही। तो भवता कटः कर्तव्यः, भवता कटः कर्तव्यः। अब ये कर्तव्य जो शब्द है ये कृत्य प्रत्यांत हो गया। अब इसका कर्ता कौन बना? भवत। तो भवता, अब इसमें कर्म कौन है? कट है। लेकिन यहाँ पर विचार करके देखो कि कर्तव्य में जो प्रत्यय आया तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, भाव और कर्म में ही तो होते हैं, कर्ता में तो होते नहीं है ये। कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में, तो कर्म को तो इसने कह दिया, तो कर्म हो गया अभिहित, ठीक है ना। तो कटा में देखो प्रथमा हो रही है, और कर्ता हो गया अनभिहित। तो कर्ता अनभिहित हो गया, लेकिन कर्तृकर्मणो कृति से वहां षष्ठी प्राप्त हो रही थी कर्ता में। तो कर्ता में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, तो कर्म में क्यों नहीं हो रही थी? बोलो। और वह प्राप्त हो कर्मणि, जहां जिस वाक्य में दोनों होते हैं वहां पर कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में तो होती नहीं है। तो ये कर्ता में निषेध ही क्या कर रहा है फिर? ये विकल्प कर क्या रहा है ये कर्ता में? तो देखो कर्म में षष्ठी, कर्म में द्वितीया प्राप्त होगी तभी तो षष्ठी होगी, क्योंकि अनभिहिते का अधिकार चल रहा है पूरे प्रकरण में यहाँ पर। अर्थात कर्तृकर्मणो कृति भी सूत्र जो अनभिहित कर्म है, ठीक है ना, जो अनभिहित कर्म है वहां पर षष्ठी करेगा। और यहाँ पर कट कैसा हो गया? ये अभिहित कर्म हो गया। तो अभिहित कर्म हो गया, तो उस अवस्था में कट में तो कोई प्रसंग ही नहीं रहा अब षष्ठी का। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? अच्छा, और भवत कैसा रहा? ये भवत रहा अनभिहित। तो भवत अनभिहित रहा तो कर्ता में तो प्राप्त होगी अब, यानी को भय प्राप्त हो कर्मणि तो यहाँ लग ही नहीं रहा था।
तो भवत में जो प्राप्त हो रही थी उसके लिए सूत्र कह रहा है ये कि यहाँ विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। तो भवतः भी कह सकते हैं और भवता भी कह सकते हैं। तो भवता कटः कर्तव्य, भवतः कटः कर्तव्य। कर्तरीति किम, तो कर्म का तो नियम कर ही नहीं रहा है ये। तो गेयः माणवकः सामनाम, तो यहाँ पर क्योंकि कर्ता में षष्ठी का विकल्प किया गया था। और ये वाक्य कैसा है, ये गेयः माणवकः सामनाम, क्या अर्थ बनेगा इसका? गेयः माणवकः सामनाम, गेय जो शब्द है ना ये, तो गेय शब्द यहाँ पर हम ये जो सूत्र, वैसे तो नियम यही होता है कि तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थः, भाव और कर्म में होते हैं कृत्य प्रत्यय। लेकिन ये जो है ना गेय शब्द, तो देखो किसी सूत्र में निपातन दिखाई दे रहा है, भव्य, गेय, प्रवचनीय। अब यहाँ पर क्या है, ये गेय शब्द इन्होंने कर्ता में माना है, गायती इति गेय। तो माणवक कैसा है, गेय है। ये गेय शब्द माणवक के लिए बोल रहा है। माणवक का बनेगा ये विशेषण, क्योंकि कर्ता में हुआ है ना, ये गाने वाला जो गाता है वो गेय है। तो यहाँ जो कर्ता है माणवक, तो उसके लिए जो कहा गया ना कि यहाँ जो सूत्र तो ये कह रहा है ना कर्ता में विकल्प होगा यहाँ पर, लेकिन कर्म में यहाँ पर साम नाम में, क्योंकि यहाँ जब गेय में हम कर्ता में ये कृत्य प्रत्यय लेकर के आए, तो जो कर्म है वो तो अनभिहित ही रहा। तो अनभिहित कर्म में वहां पर फिर षष्ठी कर दी गई, क्योंकि कर्ता में ये निषेध कर रहा है, उसमें नहीं कर रहा है निषेध। और उभय प्राप्त कृत्य षष्ठ्या प्रतिषेधो वक्तव्य। अब जो दोनों में प्राप्ति हो रही हो उस अवस्था में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है और दोनों में प्राप्ति हो रही है षष्ठी, तो वहां पर निषेध करना चाहिए। जैसे कृष्टव्या ग्रामम शाखा देवदत्तेन। अब न तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी हुई है और न ही कर्ता में हुई है, दोनों में से किसी में नहीं हुई। ऐसे ही नेतव्या ग्रामम अजा देवदत्तेन, जैसे नी धातु द्विकर्मक होती है ना, ऐसे ही कृष धातु भी। यहाँ कृष का तात्पर्य है, जैसे पिछला जो वाक्य है ना, कृष्टव्या ग्रामम शाखा देवदत्तेन, ये खींचना अर्थ है इसका। देवदत्त के द्वारा जो शाखा है वो खींचने योग्य है, और कहाँ ले जाएगा खींच करके, ग्राम में। तो ग्राम भी कर्म हुआ, शाखा भी कर्म हुआ, ठीक है ना, उभय प्राप्त, दोनों में प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पर षष्ठी का निषेध कर दिया, तो इस कारण से जो प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म कौन सा है इसमें, ग्राम है या शाखा है? शाखा। शाखा। तो प्रधान कर्म में हमने कृत्य प्रत्यय को कर लिया, तो ये कैसा हो गया, अभिहित। तो अभिहित होने से यहाँ पर शाखा में तो प्रथमा हो ही जाएगी, लेकिन ग्रामम में जो प्राप्त हो रही थी षष्ठी, वहां इसने निषेध कर दिया। ऐसे ही नेतव्या ग्रामम अजा देवदत्तेन, तो नी धातु भी द्विकर्मक है, ग्राम भी कर्म है, अजा भी कर्म है। तो अजा क्योंकि प्रधान कर्म है उसमें प्रथमा हो गई, और ग्रामम में जो षष्ठी प्राप्त हो रही थी उसका निषेध कर दिया। आगे दो सूत्र और हैं, इनको भी देखते हैं। तुल्यार्थी रतुलोपमाभ्याम तृतीया ने तरस्याम। अब ये जो कृदंत का प्रकरण चल रहा था अभी तक, कर्तृकर्मणो कृति से जिस विषय को हमने आरंभ किया था, कृदंत का प्रयोग, अभी तक वही चला है सारा, वो समाप्त हो गया। अब ये जो दो सूत्र हैं ये अन्य शब्दों को ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ कृदंत से कोई तात्पर्य नहीं। तो तुल्यार्थ ही शब्द योगे तृतीया व्यक्तिर्भवति अन्य तरस्याम। तुल्य अर्थ वाले में तुल्य शब्द भी आ गया और अन्य शब्द भी आ जाएंगे, ठीक है। पक्षे षष्ठी च, पक्ष में षष्ठी व्यक्ति भी हो जाएगी। तुलोपमा शब्द वर्जित, उसमें स्वयं तुला शब्द और उपमा शब्द इनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये भी तुल्यार्थक है। शेषे विषय तृतीया विधाना तया मुक्ते षष्ठे भवति, यहाँ भी शेषे का अधिकार, शेषी की निवृत्ति लाते हुए ही अर्थ किया जाएगा इसका। इसलिए जब तृतीया का विधान कर रहे हैं और जब जिस पक्ष में तृतीया नहीं करेंगे, तो शेष होने से षष्ठी शेषे से षष्ठी ही होगी। तो तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवदत्तस्य,
सदृशो देवदत्तेन सदृशो देवदत्तस्य। अब तुला और उपमा शब्द इनको छोड़ दिया जाएगा, इसलिए कहा अतुलोपमाभ्याम इति किम, तो तुला देवदत्तस्य नास्ति। अब यहाँ जो तुला शब्द है ना, ये अर्थ तो वही रहेगा इसका, क्योंकि जब निषेध किया जा रहा है कि तुला और उपमा को छोड़कर, तो तुला और उपमा का अर्थ क्या लेंगे हम? तुल्य। तो तुला का अर्थ यहाँ पर देवदत्त के समान नहीं है, तो तुला देवदत्तस्य नास्ति। उपमा कृष्णस्य न विद्यते, कृष्ण की उपमा यानी कृष्ण के समान कोई नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इसने, इस सूत्र ने षष्ठी को नहीं किया, वो तृतीया को नहीं किया। तृतीया को नहीं किया तो षष्ठी ही हो जाएगी फिर शेष होने से। एक प्रश्न ये उठाया इसमें कि पिछला सूत्र अभी जो हमने पढ़ा था उसमें है कृत्यानाम कर्तरी वाह, तो वाह का तो अर्थ हम जानते ही हैं, उसकी अनुवृत्ति ला करके भी तो आप कार्य कर सकते थे, फिर भी आपने अंतरस्याम ग्रहण किया। तो वा इति वर्तमान अंतरस्याम ग्रहणम उत्तर सूत्रे तस्य चकारेण अनुकर्षणार्थम। देखो क्या प्रयोजन है यहाँ पर, उत्तर जो सूत्र आ रहा है उसमें च का प्रयोग है, चतुर्थी च। अब च से हम क्या करते हैं, पीछे के किसी शब्द को लेते हैं और यहाँ पर अन्य तरस्याम को हटा दें, यहाँ वा की अनुवृत्ति से काम चला लें, ठीक है ना। तो वा की अनुवृत्ति से काम तो पूरा हो ही जाएगा। अब च किसको खींचेगा, बोलो? तृतीया को ले लेगा वो, च तृतीया को ले लेगा कि नहीं, अर्थात तो वा की अनुवृत्ति नहीं जा सकती वहां पर, पहली बात। अब प्रश्न ये उठेगा कि ठीक है आपने यहाँ अंतस्याम ग्रहण कर दिया, तृतीया भी ग्रहण कर दिया और आगे च है, तो आप च से तृतीया अंतस्याम को लेना चाह रहे हैं, तो हमारा प्रश्न ये है कि च से तृतीया को क्यों नहीं लेंगे? सूत्र में तो दोनों पढ़े हुए हैं ना, तो क्यों नहीं लेंगे बताओ? क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो अंतरस्याम ग्रहण निरर्थक हो जाएगा। आया समझ में? अन्य तरस्याम ग्रहण निरर्थक हो जाएगा फिर, इसलिए तृतीया का अनुकर्षण नहीं करेंगे अपितु अंतरस्याम का अनुकर्षण करेंगे। इसके लिए यहाँ पर अंतरस्याम ग्रहण किया गया है, जिससे कि तृतीया का अनुकर्षण न हो जाए। तो वा इति वर्तमान अंतरस्याम ग्रहणम उत्तर सूत्रे तस्य चकारेण अनुकर्षणार्थम इतरथा ही तृतीया अनुकृष्येत। अंतिम सूत्र चतुर्थी चाशिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। आशीषी गम्यमानायाम, अर्थ बता रहे हैं कि आशीष अर्थ वाक्य में होना चाहिए और उसी के अर्थ में ये शब्द प्रयोग में आएंगे। आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येतैर्योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। चकार के विषय में बता ही दिया था अभी, चकारो विकल्पानुकर्षणार्थः। शेषे चतुर्थी विधानात्, शेष में यहाँ पर भी चतुर्थी का ही विधान हो रहा है, तो जब दूसरा पक्ष बनेगा वहां पर षष्ठी शेषे से षष्ठी ही होनी है, तो तया मुक्ते षष्ठी विभक्तिर्भवति। अब यहाँ सूत्र में सुख के साथ में तो अर्थ शब्द का प्रयोग कर दिया है इन्होंने, सुखार्थ, अन्यों के साथ में नहीं किया है। लेकिन वार्तिककार क्या कह रहा है कि यहाँ पर अन्य शब्दों में भी पर्याय का ग्रहण हो जाएगा। अत्र आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम कर्तव्यम। तो कहीं दिखाएंगे कहीं नहीं दिखाएंगे, जहां संभव है वहां दिखा देंगे। जैसे आयुष्यम देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्, तो आयुष्य का ही पर्यायवाची क्या है, चिरम जीवितम, दोनों को मिला करके तभी तो आयुष्य अर्थ निकलेगा। चिरम जीवितम का तात्पर्य चिर जीवन देवदत्त का हो जाए, तो चिर जीवन क्या है, आयु का बढ़ना, वही आयुष्य का अर्थ है। आगे तो शब्द है ही सूत्र में, जैसे मद्र है तो मद्रम देवदत्ताय देवदत्त सेवा भूयात्, फिर भद्र का हो गया भद्रम देवदत्ताय देवदत्तस्य, कुशलम देवदत्ताय कुशलम देवदत्तस्य। अब कुशल का भी पर्यायवाची दिखा दिया है, मद्र भद्र का नहीं दिखाया था, तो जहां संभव है वहां दिखा दिया। तो निरामयम देवदत्ताय निरामयम देवदत्तस्य,
तो कोई रोग रहित होता है तो कुशलता ही तो है उसकी, ये वही कुशल है उसका। सुख शब्द लिया सूत्र में है, सुखम देवदत्ताय सुखम देवदत्तस्य। अब उसके अर्थ वाले अन्य शब्द, तो शम देवदत्ताय शम देवदत्तस्य, देवदत्त को बहुत मिल गया आशीर्वाद अर्थ को, है ना। अर्थो देवदत्ताय अर्थो देवदत्तस्य प्रयोजनम। अब प्रयोजन भी उसी अर्थ में आ गया। प्रयोजन क्या है, प्रत्येक मनुष्य का प्रयोजन वहीं कहीं घटा सकते हैं हम तो। सबका प्रयोजन क्या है, सुख की प्राप्ति, तो सुखार्थ हो गया ना सब। मनुष्य का जीवन ही सुख की प्राप्ति के लिए है, ठीक है ना। तो प्रयोजनम देवदत्ताय प्रयोजनम देवदत्तस्य, हितम देवदत्ताय हितम देवदत्तस्य, पथ्यम देवदत्ताय, पथ्य भी उसी अर्थ में है ये। पथिन किसे कहते हैं, मार्ग। एक बार मैंने बताया था शायद आप लोगों को, पथिन का अर्थ क्या है, मार्ग। तो पथ्य का अर्थ क्या हुआ, जो मार्ग में हितकारी हो। भाई कहीं यात्रा में जा रहे हैं, अब जो भी यात्रा के लिए हितकारी वस्तु हैं, खाद्य पदार्थ है या अन्य साधन है, ये सब क्या है, पथ्य है हमारे लिए। लेकिन क्या ये अर्थ है इसका, देखो शरीर में भी अगर गंभीरता से देखोगे तो सर्वत्र मार्गों की भरमार है ना। नाड़ियां, नस नाड़ियां भरमार है ना। कहीं वायु दौड़ रही है, कहीं रक्त दौड़ रहा है, सब देखो जहां दौड़म भागम भाग मची हुई है। तो भागम भाग कहाँ होती है, मार्गों में ही तो होती है। तो पूरे शरीर में मार्गों की भरमार है। अब उसके लिए हितकारी, यानी कि हमारे मार्ग खुले रहे। कहीं देखो ना ब्लॉकेज आ जाते हैं तो तुरंत ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और यहाँ तक कि हृदय गति भी रुक जाती है ब्लॉकेज आने पर। तो मार्गों के लिए, यानी मार्ग खुले रहें, उसके लिए हितकारी जो पदार्थ हैं वो सब पथ्य कहे जाते हैं फिर। तो पथ्य को हम कहाँ घटाते हैं, अनुकूल भोजन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कोई यात्रा में जा रहा है तो उसी के लिए पथ्य भोजन होगा, सभी के लिए हो गया वो है, भरमार है स्रोतों की। तो पथ्यम देवता, तो वही कल्याण बन जाता है जब हितकारक भोजन आदि सारे पदार्थ मिलते हैं। इसलिए सुखार्थ हो गया ये भी, पथ्यम देवदत्तस्य। अच्छा, ये सुख अर्थ ये अलग अलग है ना? हाँ चलो, हित को अलग दे दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम अगर गहराई से देखें तो ये भी सुखी ही है वास्तव में। जो हितकारक है वही सुखकारक भी होता है, उसमें भी ले सकते हैं उसको, लेकिन हित दे दिया अलग से, कोई आपत्ति नहीं है। आगे कहा कि आशीषी थी किम, आपने सूत्र में आशीषी जो बोला है, तो उदाहरण अब ऐसा देंगे कि जहां पर आशीष अर्थ नहीं है लेकिन शब्द इन्हीं में से कोई आएगा। जैसे आयुष्यम देवदत्तस्य तपः। अब यहाँ देवदत्त को आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, यहाँ आयुष्यम शब्द तपः का विशेषण है। यानी कि देवदत्त जो तप कर रहा है ये तप बहुत लंबे काल का हो गया। आयुष्यम तपः का तात्पर्य दीर्घ काल तक चलने वाला तप। तो आशीर्वाद नहीं बताया जा रहा है, आशीर्वाद कथन नहीं है वाक्य में। देवदत्त का तप दीर्घ काल वाला है, ये अर्थ है इसका। इसलिए देवदत्त से में चतुर्थी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये पाठ भी समाप्त हो गया, यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।